नमस्कार दोस्तों, व्याख्यान क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि, हल संधि के कुछ नियम और रह गए थे, वो इस क्लास में हम लगभग पूरे करवाने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा टॉपिक था व्यंजन या हल संधि, व्यंजन संधि। इसमें देखिए दोस्तों, होता क्या है उसको हमें अच्छे से समझ लेना है। कुछ नियम और रह गए थे, उसको हम अब करवाने जा रहे हैं। जैसे कि एक सूत्र और आता है, इस नियम को पढ़ लेते हैं। इसको बोल तो देते हैं, छत्व संधि बोल दो चाहे तो, इसको छत्व संधि। इसका सूत्र चलता है सस छोटी, सस छोटी, छत्व संधि है ये। दोस्तों, इसमें क्या करना है हमें, इस सूत्र को समझो अच्छे से। ये सूत्र कहता है कि जब किसी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, प्लस से पहले क्या हो, वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ जाए और बाद में क्या जाए, स आ जाए, बाद में क्या जाए, स वर्ण आ जाए, तो क्या होगा, इस स के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है। स के स्थान पर क्या हो जाता है, छ हो जाता है। स के स्थान पर अच्छे से समझ लेना दोस्तों, यहाँ पर वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो यहाँ, और इधर क्या जाए, श आ जाए, तो इसका क्या कर देंगे हम, छ कर देंगे। जैसे तद श्रुत्वा, तद श्रुत्वा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तय द है, पहला दूसरा वर्ण या तीसरा चौथा भी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसके स्थान पर हमें क्या कर देना है, श कर देना है, सॉरी छ कर देना है, तो क्या बन जाएगा। अब तय, एक बात और ध्यान रखना, बाद में अगर वो जसत्व संधि, ये चरत्व संधि का नियम भी यहाँ पर लागू होता है। चरत्व का मतलब पहला वर्ण हो जाएगा इसका, तो क्या बन जाएगा, तत् स है तो स की जगह छ कर देंगे, श्रुत्वा, तत् श्रुत्वा। ठीक है, अब एक और देख लेते उदाहरण, उद श्रेय, तो इसका बन जाएगा उत श्रेय। इस प्रकार से स के स्थान पर क्या कर देना है, छ कर देना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा उलझने की आवश्यकता नहीं, ये देख लेना पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आ गया, और उसके बाद यदि स है तो स के स्थान पर क्या कर देना, हमें छ कर देना है, जिस प्रकार से यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक, जैसे तत् श्लोकेन, तत् श्लोकेन, इस सूत्र के इसको भी हम समझ सकते हैं। तय पहले दूसरे तीसरे चौथे के बाद में क्या आ गया, स आ गया, तो इसको क्या कर देंगे हम, छ कर देंगे, तत् श्लोकेन हो जाएगा ये। इस प्रकार से ये छत्व संधि हो जाएगी। ठीक है, अब इससे आगे अगर हम बात करें, अगला नियम लेते हैं। ये तो हो गया आपका छत्व, यानी कि स के स्थान पर छ हो जाएगा, सस छोटी, स के स्थान पर छ हो जाए, कब, जब अटी। इसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये बता देता हूँ मैं। स के बाद में क्या आ जाए, अट यानी सवर आ जाए कोई, या है, यह, वह, र, ये वर्ण आ जाए, तो क्या कर देंगे, स के स्थान पर छ कर देंगे। कब, प्लस से पहले, तो स के पहले क्या आ जाए, 1 2 3 4 आ जाए, और श के बाद सवर या है या वह र आ जाए, तब सवर का, इस स का क्या कर देंगे, छ कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नियम यहाँ पर पूरा होता है। इससे आगे अगर हम बात करें, अगला सूत्र लेके आते हैं हम, अगला इसका नियम देख लेते हैं। ये तो हो गया छत्व। अब चरत्व की बात करें दोस्तों, चरत्व संधि बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, चरत्व होता क्या है। पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, जहाँ पर वो होता है चरत्व। चरत्व का मतलब पहला वर्ण हो जाना ही क्या कहलाता है, चरत्व कहलाता है। तो इसको हम अच्छे से अब यहाँ पर देख लेते हैं। चरत्व संधि में एक पहला नियम ले लेते हैं हम, जैसे कि तोरली सूत्र का ले लेते हैं। तोरली, देखो दोस्तों, तोरली सूत्र को ही कई जगह पर ये लत्व संधि नाम से भी लिखी होती है। तोरली सूत्र का नाम है वो लत्व संधि भी बोल देते हैं, चरत्व संधि का ही ये भेद है। तो चाहे तो लत्व संधि बता लिखा हो तो भी लत्व मानना पड़ेगा हमें, और चरत्व का भेद है। वैसे तोरली सूत्र क्या कहता है, जब
तयवर्ग, तयवर्ग के बाद में क्या आ जाए, ल आ जाए। तयवर्ग के बाद क्या आ जाए, ल आ जाए। देखो दोस्तों ध्यान से समझो इस बात को, एकदम आसान है, बिल्कुल भी असमझन की बात इसमें नहीं है। ध्यानपूर्वक देखोगे तो आपको ये पूरी क्लास है अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर तयवर्ग की बात आई, तो तयवर्ग में भी मुख्यतः कौन से वर्ण होने चाहिए, तय या द और न। इनके बाद क्या जाए, अगर ल आ जाता है ना तो तय और द के स्थान पर तो क्या कर देंगे हम, ल कर देंगे। तय और द के स्थान पर क्या कर देंगे, ल कर देंगे। ध्यान से देखो दोस्तों, और न के स्थान पर क्या कर देंगे, ल कर देंगे, अनुस्वार वाला कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें इसको समझना है। मुख्य तो ये 2-3 वर्ण ही होंगे कि जब प्लस से पहले क्या जाए, तय यानी तयवर्ग का कोई वर्ण आ जाए, जैसे तय द न, इनमें से तीनों में कोई आ गया और बाद में क्या जाए, ल आ जाए, तो इनके स्थान पर यानी तय और द के स्थान पर तो क्या कर देंगे, ल कर देंगे। अगर न है तो न के स्थान पर क्या कर देंगे, ल कर देंगे। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से करना। जैसे उत जोड़ लेख, उत प्लस लेख, इसको समझना। यहां पर तय आ गया और तय के बाद में क्या आ गया, ल आ गया। तय के बाद क्या आ गया, ल आ गया ना। यहाँ पर नियम को देखो, तय द न के बाद क्या जाए, ल आ जाए, तब क्या करना है, तय द के स्थान पर ल और न के स्थान पर ल कर देंगे। अब देखो तय के बाद क्या है, ल है, तो इस तय को क्या करना है, हमें ल कर देना है, उल, और आगे लेख, उल्लेख हो जाएगा। इसी तरह से उद प्लस लाश या उत प्लस लाश, एक ही बात है दोस्तों, तय आ जाए चाहे द आ जाए, एक ही बात है दोनों। तो यहाँ पर द के स्थान पर क्या कर देंगे, ल कर देंगे, क्या बन जाएगा, उल्लास बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखा जाए, एक उदाहरण और ले लेते हम, विद्युत जोड़ लेखा, विद्युत लेखा। अब इसमें क्या करना है, तय के बाद ल है तो इस तय के स्थान पर क्या कर देना है, ल कर देना है, तो बनेगा क्या, हमारा रूप है वो विद्युत लेखा, विद्युत लेखा। तय का क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक नए का उदाहरण और दे देता हूँ। ये लिखा है तो इसका उदाहरण भी बनाना जरूरी है हमें। देखिए दोस्तों, जैसे ये दे देता हूँ यहाँ पर, विद्वान लिखित, विद्वान लिखित, न के स्थान न आ गया, न के बाद ल है तो न का क्या करेंगे, ल कर देंगे, अनुस्वार वाला, तो क्या बन जाएगा, ये ल का ल कर देंगे, ये वाला। लिखित, विद्वान लिखित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये कर देना है, विद्वान लिखित वाला भी। अच्छा, अब ये हो गया दूसरा नियम हमारा, इसको अच्छे से समझ लो। तय वर्ग के बाद ल आ जाए तो तय वर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। जैसे ये ल है यहाँ पर, इसमें देख लो, ल आ गया तो तय का बन गया ल, उल्लेख, उल्लास, विद्युत लेखा में भी ल बन गया और विद्वान लिखित में भी ल बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे अगर हम बात करें तो अगला उदाहरण ले लेते हैं। तोर लिखा हो गया। अब चर्तव्य में ही एक उदाहरण और आता है, वो ये समझ लो कि अपवाद है, ये उदाहरण है, उद स्था स्तंभो, उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। ये सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है दोस्तों, देखिए इसको अच्छे से, कि जब उत यानी उद या उत आ जाए, उद उपसर्ग आ जाए, सॉरी उपसर्ग, उत या उद उपसर्ग के बाद स्था या स्तंभ आ जाए, उद उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्था या स्तंभ आ जाए, उद के बाद, उद उपसर्ग के बाद, ध्यान रखना, उद उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, स्था या स्तंभ शब्द आ जाए, तो जो स्था और स्तंभ, ध्यान रखना,
स्था और स्तंभ में जो स है, ये आधा स है, हल वर्ण है ना जो स, ये वाला, इसका क्या हो जाता है, पूर्व वर्ण हो जाता है। एक तरीके से अगर इस बात को आपको सीधी समझ में नहीं आया तो ये समझ लो कि इसको क्या कर देंगे, झर झरी हुआ सूत्र आता है कि उस चीज का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि इससे का हो जाएगा लोप और बचा हुआ हिस्सा इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको करना कैसे है, देखिए चरत्वा का मतलब पहला वर्ण हो जाएगा, वो तो आपको पता ही है, तो चाहे तो उद कर दो चाहे उत कर दो, एक ही बात है। इसके साथ कर दो स्थानम, जैसे ये आ गया। तो अब मैंने क्या बताया, उद स्था स्तंभो पूर्वश्य, यानी कि उद उपसर्ग के साथ स्था और स्तंभ धातु आ जाए या शब्द आ जाए, ये तो जो स है इनमें ये वाला स जुड़ा हुआ है दोनों में, इस स का क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण हो जाएगा। तब इसका पूर्व वर्ण करेंगे तो क्या बन जाएगा, द का तो तय बन गया, उत, स का हो गया लोप, बचा क्या, थानम, क्या बन जाएगा, उत्थानम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर देख लो, उद उपसर्ग आ गए, इसके बाद क्या है, स्था धातु आ गई ना, स्था शब्द आ गए, तो इस स का क्या हो जाएगा, पूर्व वर्ण हो जाएगा। पूर्व वर्ण का मतलब एक तरीके से आप ये समझ लो लोप हो जाएगा, इसका ये हट जाएगा यहाँ से, तब सीधा बन जाएगा उत्थानम। इसी तरीके से है, अगला उदाहरण ले लेते हम, उत या उद कर दो, एक ही बात है दोस्तों, बार बार ये बता रहा हूं मैं आपको। स्तंभनम, उत स्तंभनम, ऐसी स्थिति में भी क्या करना है, तय के बाद स आ गया ना ये, तो इसका क्या कर देना है हमें, स्तंभ धातु आ गई उत के बाद, तब इसका क्या कर देंगे, लोप कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, उत्तंभनम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चरत्व संधि का ही एक रूप था जो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, इससे आगे अगर हम बात करें और भी एक उदाहरण ले लेते हैं, ये अगला नियम ले लेते हैं व्यंजन संधि का। देखो दोस्तों, अपवाद स्वरूप देखा जाए तो बहुत सारे नियम है, लेकिन मुख्य मुख्य जो नियम है वो लगभग मैंने आपको बता दिए हैं। एक सूत्र और आता है, जैसे उसको चागम बोल देते हैं, उस संधि को चागम संधि या नियम है, वैसे ये इसके लिए एक सूत्र प्रचलित है, सूत्र है 6 चागम। चागम, देखिए इस शब्द को समझो, पहले मैंने लिखा चागम, च प्लस आगम, यानी कि क्या हो जाता है, जिस संधि में च का आगमन हो जाए, जिस संधि में क्या हो जाए, च का आगमन, यानी उस संधि में च नहीं है लेकिन फिर भी क्या जाए, च का आगमन हो जाता है, वहां पर क्या होगी, ये चागम संधि बनेगी। 6 सूत्र कहता है। अब देखिए क्या कहता है, करना कैसे है। जब इस सूत्र की क्या परिभाषा है, ये सूत्र कहता है जब ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए, 6 आ जाए, 6 वर्ण आ जाए, ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए, तब इन दोनों के मध्य क्या हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा, च का आगम हो जाएगा। नहीं समझे, देखो अब समझ में आ जाएगा। यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे यहां पर लिया अनु जोड़ छेद, इसमें ये जो स्वर है, अनु में जो स्वर है वो ह्रस्व है और बाद में 6 आ गया, नियम के अनुसार आ गया ना, ह्रस्व स्वर के बाद क्या आ जाए, 6 वर्ण आ जाए, तब दोनों के बीच में क्या लिख देंगे, च लिख देंगे, हलंत आएगा च, तो क्या बन जाएगा, अनुच्छेद बन जाएगा। इसी रूप में अगर हम आगे और बात करें तो जैसे शिव जोड़ छाया, तो क्या बन जाएगा, शिव छाया। अच्छा, और भी देख लेते हैं इससे, इसके अलावा परिजोड़ छेद, क्या बन जाएगा, परिच्छेद है। तो इस प्रकार से ये संधि भी आपकी पूरी होती है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा आपको इसमें असमझन की स्थिति नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सीधे सीधे लिख रखे हैं चागम, यानी ह्रस्व स्वर और बाद में 6 आ जाए तो क्या कर देना है, च लिख देना है दोनों के मध्य में, बस इतनी सी बात है। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपकी ये जो संधि थी ये पूरी होती है व्यंजन संधि। आज हमने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेना उसको। पहला नियम हमने पढ़ा सस छोटी। सस छोटी सूत्र क्या कहता है, क्या कहता है कि स के स्थान पर क्या हो जाएगा, छ हो जाएगा। स के स्थान पर क्या कर देना है, छ कर देना। कब, जब इस स से पहले क्या आ जाए, 1 2 3 पहला दूसरा तीसरा वर्ण, और श के बाद क्या आ जाए, कोई स्वर आ जाए, या है य व र ल ये वर्ण आ जाए, तब इस स के स्थान पर क्या कर देना, हमें स कर देना है। ये पढ़ लिया हमने। ठीक है दोस्तों, इसका एक उदाहरण और भी दे देता हूँ, बढ़िया उदाहरण है, देखना। श्रीमत शरद चंद्र, इसको देखो, थोड़ा मजाकिया टाइप का भी लगेगा आपको। श्रीमत शरद चंद्र, अब यहाँ पर क्या आ गया, पहला दूसरा तीसरा वर्ण आ जाए, बाद में क्या आ जाए, स आ जाए, तो ये स है, तो इस स के स्थान पर क्या कर देना है, छ कर देना है। ठीक है, छ कर दिया। दोस्तों इससे पहले मैंने एक संधि पढ़ाई थी आपको, इश्चुत्व संधि पढ़ी होगी कि तैवर्ग के बाद जब चैवर्ग आ जाए तो तैवर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा, चैवर्ग। तो तैवर्ग के बाद में चैवर्ग है तो तय के स्थान पर च कर देंगे, तो च। ठीक है, इधर भी वही बात है। देखिए अब इसका नियम क्या बनेगा, श्री मैं, तय का बन गया च, और छ आगे क्या है, र। श्रीमत, श्रीमत्सर बन गया ना, श्रीमत शरद लिखा था शरद चंद्र, तो श्रीमत शरद मच्छर चंद्र बन जाएगा, ये श्रीमत मच्छर चंद्र बन जाएगा इसका। देखो ठीक है सॉरी, आगे उदाहरण हमने पढ़ा था, जैसे तोरली का पढ़ लिया था, मान लो तोरली देख लो। तोरली में क्या हुआ था, तय द न, इनके बाद क्या जाए, ल वर्ण आ जाए, तो तय द का तो बन जाएगा ल, और न का बन जाएगा ल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उल्लेख, उल्लास हैं, उत्लेख जैसे उल्लेख, इस प्रकार से ये नियम भी आपका पूरा हुआ। इसी तरह से आपका जो था एक उदाहरण और था, जो ये वाला उद स्था स्तंभो पूर्वश्य, ये वर्ण है, ये सूत्र है। ये क्या कहता है कि उद उपसर्ग के बाद क्या आ जाए, प्लस का मतलब के बाद स्था और स्तंभ आ जाए, तब ये जो स लगा हुआ है इनके अंदर, ये स है इन दोनों में, इस स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा एक तरीके से। वैसे लोप नहीं होता है, पूर्व वर्ण हो जाता है, तो पूर्व वर्ण का मतलब आप वहाँ से हट ही जाएगा, तो लोप समझो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसके बाद अगर बात की जाए, एक उदाहरण मैंने लास्ट में बताया, वो है छे च। ये सूत्र क्या कहता है, छे च, अगर छ आए तो च हो जाएगा। कब, च का आगम होगा जब ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर वर्ण के बाद क्या आ जाए, छ आ जाए, तो दोनों के बीच में च का आगम या आगमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों जैसे यहाँ पर और भी अभी उदाहरण देखे थे हमने, जैसे यही था अनुच्छेद, यही है, देख लो। तो यहाँ पर दोनों के मध्य में क्या जाएगा, च का आगमन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये पूरी जो नियम मैंने व्यंजन संधि के पढ़ाए ये आपको समझ में आ गए होंगे, और इससे आगे हम जो क्लास लेंगे उसमें हम विसर्ग संधि की शुरुआत करेंगे।